हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे लगातार हमको कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग क्या करें, किस तरह से प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मैसेज कर रहे हैं। तो उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्ज़ाम्स के अंदर बेटर रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और सारे बातों को सुनकर उसको अचीव करने का और उस पर यानी उन सारी बातों को अमल करने का कोशिश प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार एसबीटी के द्वारा जो समय दिया गया है बहुत कम समय दिया गया था और लगभग इसी समय के अंदर सारे जगह पर सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। बहुत जगह पर कंप्लीट, जैसे आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कराया गया, लगातार कंटिन्यूअस क्लास कराकर। तो अब बारी है आप लोगों की मेहनत करने की। यानी कोई ऐसा जड़ी बूटी, हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कुछ ऐसा चीज़ बता दिए कि एग्ज़ाम के लिए हम तुरंत प्रिपेयर हो जाएं, या इस तरह का कोई चीज़ जिससे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाए। तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, रास्ता बस एक ही रास्ता है कि आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। तो अगर समय ज़्यादा भी मिल जाता है, जैसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर यानी जस्ट 6 सेमेस्टर में अभी जो हैं वो स्टूडेंट अपने सीनियर को देखेंगे तो लास्ट जो 6 सेमेस्टर निकला है उनको बहुत ज़्यादा समय दिया गया। इतना ज़्यादा समय था कि वो पढ़ नहीं पाए। सही बोलेंगे तो समय जब ज़्यादा दिया जाता है तो भी पढ़ाई नहीं होता है। वो बच्चे परेशान थे। आपके सीनियर से पता कीजिएगा कि एग्ज़ाम्स कब होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कितना समय लगेगा, तो सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाया। तो अगर कम समय है तो आपके लिए अच्छा है कि टारगेट आपको दे दिया गया है, इस टारगेट को पूरा करना है। और मालूम है कि ये खास कर नहीं दिया गया, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, यानी लॉकडाउन के बाद से जो इस सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि आपका सेमेस्टर मैच नहीं कर पा रहा है। अभी आपका 6th और 4th सेमेस्टर चलना चाहिए था, लेकिन 6th और 4th की जगह पर 6th और 3rd सेमेस्टर चल रहा है। आपके जो 2nd सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम हो जाना चाहिए, अब तक उनका इस सेमेस्टर लेट हो रहा है। लगभग 7 से 8 मंथ उनका पढ़ाई हो चुका है। तो इस तरह देखिएगा कि लॉकडाउन था उसकी अभी भी इफेक्ट अभी उसका बाकी है और उसकी वजह से अभी भी मैच नहीं हो पाया। तो एसबीटी उसको मैच कराना चाह रहा है और ये ज़रूरी है ताकि आपका डिग्री टाइम पर कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा इस सेमेस्टर के अंदर मेहनत करना होगा और जो समय दिया गया है, टारगेट दिया गया, उस टारगेट को सामने रखते हुए एग्जाम का प्रिपरेशन करना होगा। एग्जाम प्रिपरेशन में करना क्या है, तो आपने जितना कुछ पढ़ा उसको समराइज करना है, यानी जितना टॉपिक आपका कवर है उसको आपको शॉर्ट के अंदर रेडी करना है। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है कि वो सारा चीज आपको याद रह सके। उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको प्रैक्टिस करना, यानी लिख कर प्रैक्टिस करना। जितना आप पढ़ चुके हैं उन सारी बातों को आप यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज डिवाइड कीजिए, यानी जितना समय बचा हुआ है उस समय को डिवाइड कीजिए आप, और 1 दिन 2 दिन या आपका आधा दिन हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को आप दीजिए। उसके अनुसार दीजिए कि हमको इस दिन ये चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना। और जब चैप्टर प्रिपेयर कीजिए तो उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कवर अप करना जरूरी है। यानी पहले उसको प्रीफर कीजिए, बाकी सारे टॉपिक को कवर कीजिए समय के अनुसार, क्योंकि समय कम है तो आपको उसी के अनुसार चलना होगा। अगर पॉइंट टू पॉइंट आप पूरा लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम्स के लिए ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो आप पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लीजिए, फिर उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उसके बाद और आगे बढ़िए। यानी पूरा आपको करना है, लेकिन इस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट है वो छूटे नहीं, एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सारे चैप्टर को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेना है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। सारा सब्जेक्ट के अंदर 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर है यूनिट वाइज, तो उस यूनिट को डिवाइड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कर लेना है। जितना आपका 10 से 12 दिन बचा है वो, कहने का अर्थ यह है कि आपको मेहनत को बढ़ाना होगा। अगर मेहनत आप नहीं कीजिएगा, सोचिएगा आपका कोई शॉर्टकट मिल जाए, 1-2 टॉपिक पढ़ के चले जाए, हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना होगा। कोई भी आपको टीचर इंपॉर्टेंट दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, ये कंफर्म नहीं है कि वही क्वेश्चन A से Z आपका एग्जाम में आ जाए। एसबीटी अपना क्वेश्चन सेट कर रहा है, भले ही आपको फायदा हो सकता है, टीचर का एक्सपीरियंस, क्वेश्चन बैंक और ये सारी चीजें से फायदा होगा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना है ताकि आप ज्यादा नंबर अचीव कर सके। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव के लिए टाइम देना और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए भी टाइम देना। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव कर लिया ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं सब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे को ध्यान रखना है।
लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखना है, वो सारा आपका माइंडसेट पहले से होना चाहिए। और इन सारे चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। यानी कोई भी आप चैप्टर उठा रहे हैं उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आपको बोल रहे हैं कि लिखना जरूरी है। जैसे एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो कितना अच्छा डिलीवर कर पा रहा है, कितना अच्छा बच्चों को समझा पा रहा है, उसी तरह एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो कितना अच्छा कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी चीज आप पढ़े में आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ, लेकिन जब लिखने जाइएगा तो भूल जाएगा। इसीलिए डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी अगर है उसके अंदर तो थ्योरी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस कर करके आपको क्या करना, सारा पेपर को रेडी करना है। इसके अलावा हमारी तरफ से प्रयास क्या रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे जितना भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने का, एमसीक्यूज प्रोवाइड करने का। इसके अलावा आपको और कोई एडिशनल चीज चाहिए हमारी तरफ से, आईबी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से, आईबी टेक्निकल के टीम की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपका सारा कमेंट पढ़ा जाएगा और आपका सारा जो आपका कमेंट होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट के अंदर जो भी आपकी समस्या है, दिक्कत है, या हमारे साइड से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप लिखिए, उस पर चर्चा किया जाएगा, विचार किया जाएगा और उसके अनुसार हम लोग बेस्ट अपना देने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी चीज़ चाहिए, एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक है, नोट्स है, जो भी चीज़ चाहिए उसको आप कमेंट्स के अंदर करके बताइए। इसके अलावा नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स ऑलरेडी बहुत सारा हमने सारे ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड किया है। आपको अभी तक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आईबी टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाइए, ऐड हो जाइए, ज्वाइन कीजिए। उसमें नोट्स भेजा हुआ है पहले से, वो आप वहां से फाइल के अंदर जाकर उसको प्राप्त कर सके। अगर नहीं मिल रहा है तो हमको मैसेज कर लीजिएगा। मैसेज का हमारा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, तो वो नंबर लेकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का अर्थ लास्ट पॉइंट यही है कि थोड़ा सा मेहनत आपको करना, बढ़ाना होगा। अब जो आपके पास लास्ट 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन बचा हुआ है, इस सारे दिन को आपको सही से यूटिलाइज करना है, मेहनत करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म कर सकें। और ये एग्जाम, एसबीटी एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके अंदर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, टीचर की नज़र में आएंगे और इससे और अच्छा आप लगातार बेटर करते चले जाइएगा और कंपटीशन का तैयारी आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए आपको अलग से कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यही सेमेस्टर का जो सिलेबस है, जो सारे चैप्टर्स हैं, यही कंपटीशन के लिए भी सिलेबस के अंदर कवर किया हुआ होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो कंपटीशन की तैयारी भी आपकी साथ में हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, आपका डायग्राम और जो भी डेरिवेशन है उसको लिखना है, प्रैक्टिस लिख लिख कर करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डे के वाइज टाइम को डिवाइड करके तैयारी करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।